हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल फॉर स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड के दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत जल्दी से कवर करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज करेंगे, वो है न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल हम बहुत अच्छा सा ढूंढ के लाए हैं, वो न्यूमेरिकल भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो यार डायपोल की वजह से हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दो डेरिवेशन होते हैं, एक एक्सियल पॉइंट के लिए होता है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए होता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम जल्दी से कवर करने वाले हैं। अच्छा, इन दोनों में से आसान कौन सा है? मेरे लिए तो मुझे एक्सियल पॉइंट सबसे आसान लगता है, उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट आसान लगता है, मतलब फिर कठिन लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को करने वाले, उसके बाद लास्ट में एक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा। तो इस वीडियो को देखने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो टू द पॉइंट हम आ चुके हैं। अब हमें समझनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है एक डायपोल की वजह से जो ये रखा है, जिसका एक चार्ज या एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज है, और ये वेक्टर भी उसकी डायरेक्शन है डायपोल की। और ये जो डायपोल उसकी लेंथ 2L है। किसी किसी किताबों में 2A भी दी रहती है। तो 2 क्यों लेते हैं, हम L भी तो ले सकते हैं। तो यार एक्सप्रेशन को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ 2L ले लेते हैं। तो अगर 2L लिया है तो यहाँ पर L आधी डिस्टेंस पॉइंट सेंटर से आधी डिस्टेंस हो गई एक चार्ज की, फिर सेंटर से आधी डिस्टेंस हो गई दूसरी चार्ज की। फिर यार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सियल पॉइंट, यानी जो डायपोल एक्सिस की डायपोल की एक्सिस में एक पॉइंट हमने P ले रखा है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर यह देखना कि जो माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, मतलब माइनस चार्ज में घुसती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और पॉइंट P पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। तो अब हमने ये E माइनस क्यू और E प्लस क्यू हमने निकाल लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये P भी दिखा दिया है। अब हम पहले E माइनस क्यू का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर E प्लस क्यू का एक्सप्रेशन निकालेंगे, और दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम E नेट निकालेंगे। होपफुली ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यार तुमने जानते हो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू वेक्टर ही कह सकते हो या E कह लो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मैग्नीट्यूड की केवल बात करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, Q/r²। यही होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने निकाल रखा है। अब तुम यार यहाँ देख रहे हो कि तुम्हें यार किसकी जरूरत है, यहाँ पे R की जरूरत है। तो यार माइनस Q के लिए तुम्हारे लिए यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगी? तो अब ये R तुम ये R नहीं रखोगे। अब तुम्हें यार यहाँ पे एक चार्ज की वजह से, जैसे मान लो तुमने यार माइनस Q की वजह से तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो यहाँ पे माइनस Q की वजह से R रखोगे। फिर जब तुम प्लस E प्लस Q की वजह से निकालोगे, तो यहाँ पर प्लस E के पॉइंट P की यहाँ तक की दूरी का R रखोगे। तो इस तरीके से तुम्हें E प्लस Q और E माइनस Q निकालना है। तो चार्ज वही होता है जिस चार्ज की वजह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो हम पहले लिखते हैं E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखने वाले हैं डायरेक्शन का। डायरेक्शन क्यों ध्यान रखें? क्योंकि हमने तो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात की, अब डायरेक्शन की क्यों ध्यान रखना है? डायरेक्शन का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये डायपोल है। डायपोल की डायरेक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। और मैं एक चीज़ बता दूं, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। पूरे 18 मिनट का वीडियो, 25 मिनट के वीडियो को हमने एडिट करके, घंटों भर एडिट करके, 1 घंटे की एडिटिंग थी, और 25 मिनट के वीडियो को हमने 18 मिनट का बनाया, इफिशिएंट बनाया, उसमें मीम्स लगाए, उसमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। उस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है, अगर नहीं देखा है तो गजब बेइज्जती है। हम इस यहाँ पे टू द पॉइंट बात आ जाते हैं। तो अब यार E माइनस क्यू निकाल देते हैं, पहले E माइनस क्यू का एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। अब वेक्टर भी लगा देते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9। यूनिट का ख्याल आप जरूर रखिएगा, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई, जैसे माइनस क्यू की वजह से निकालें तो क्यू चार्ज रख दिया है हमने, अपॉन R क्या है? अब R यार तुम्हारे लिए यहाँ तक की तो डिस्टेंस पॉइंट P तक की R है। अब इसमें L और प्लस कर दो, तो यहाँ पर तुम्हारी R प्लस L हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी तुम्हें मैंने कहा डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। डायरेक्शन का कैसे ध्यान रखोगे? अब ये E जो है माइनस क्यू की वजह से वो P के अपोजिट है, तो तुम यार यहाँ माइनस P कैप रख सकते हो। माइनस P कैप ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो अब यार ये E माइनस क्यू की वजह से E आ गई। अब प्लस क्यू की वजह से तुम E निकाल लो। अब यार एक चीज़ और बता दे तुमको, यहाँ बात ऐसी है, ये मास्टर जो है थ्योरी बहुत कम लिखवाते हैं और आपको खुद बनानी पड़ेगी थ्योरी। इस बात का थोड़ा सा कष्ट आपको सह लेना होगा। तो
अब यहाँ पे Q आ जाता है। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो यार तुम्हें थोड़ा इसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपकी मेजोरिटी लोग नोट्स से आएंगे तो मैं जरूर से जरूर नोट्स देने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद यार अब प्लस Q की वजह से निकालना है। तो अब यार ये प्लस Q तो इधर है, ये L आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, तो R में L को घटा देंगे, R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। अब यार ये जो E प्लस Q की वजह से है वो E प्लस Q की, वो तो P की डायरेक्शन में है, तो P कैप हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें ई नेट कैसे निकालेंगे। हमें ई नेट निकालना है, तो ई नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। ई नेट हम वेक्टर फॉर्म में ही निकालने का प्रयास करेंगे। और अब हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको कॉमन दिख रहा है, और क्यू भी आपको कॉमन दिख रहा है, अपॉन 1 कर लेते हैं। और अंदर जो आ जाएगा वो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वेक्टर, ये आपका पी कैप भी हम लिख देते हैं क्योंकि डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। तो ई नेट का एक्सप्रेशन हमें थोड़ा सा देर में मिलेगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम थोड़ा सा इसको एलसीएम वगैरह भी ले लेते हैं। तो आर माइनस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। और ये वेक्टर ये पी कैप हो गया आपका। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एलसीएम लेने के बाद आर प्लस एल का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो दोनों को ओपन भी कर देते हैं हम। तो यहाँ माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये अपने आप को मार पीट के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे बच जाता है दो दूनी 4, जो बचपन में आपने पढ़ा था, तो 2 दूनी 4 हो जाता है। तो 2 दूनी 4 एक गाड़ी भी थी जिसमें ऋषि कपूर साहब जी ने काम किया था, बहुत अच्छी फिल्म थी यार, मेरी फेवरेट फिल्म से एक है, और थोड़े इमोशनल कैरेक्टर्स भी हैं उसमें। तो वेक्टर ई नेट हो जाती है, और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और यहाँ पे आपका 4RL है। और अब आप यहाँ देखेंगे जैसे कि a माइनस बी और a प्लस बी का आप एक्सप्रेशन का अब यहाँ पे स्क्वायर भी कर दोगे, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाता है। तो याला केस यहाँ लगा दोगे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, 4RL। अब तुम यार यहाँ एक चीज़ देख सकते हो जो मुझे बतानी ना पड़े, वो P जो होता है, P का एक्सप्रेशन होता है यार एक आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि 2L है। तो 2L इंटू Q, तो यहाँ पे 2L इंटू Q क्या बना देगा, एक P बना देगा। और यार P कैप लिखना भूल गया, लेकिन तुम लोग समझते हो, बाकी बंदे होशियार हैं आजकल के, नहीं। और यहाँ पे आप तुम लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक P हो जाएगा। P को अभी हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, P एक हो जाएगा, और यहाँ पे एक R बचेगा, तो अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हो। ये P कैप हो गया, ये आपका ई नेट आ गया है। देखो यार यहाँ पे एक 2 भी होगा। एक और चीज़ यहाँ पे हम देख पा रहे होगे, ये तुमने एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है इसमें, तुम यार यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं आया है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन हमें सॉल्व करते समय नहीं आया है। तो यहाँ पे ये इससे पता चलता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी, P के साइड में होगी, यानी ई नेट की डायरेक्शन आपकी P की साइड में होगी, यानी P की तरफ ही होगी, ठीक है। और अब एक चीज़ ये देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्ट में, वही सॉल्ट वाली चीज़ ये है कि अगर आपका डाइपोल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता, यानी R बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती और L बहुत छोटा हो जाता, यानी L इज़ वेरी लेस देन R, तो क्या हो जाता, इसको हम इस एक्सप्रेशन को नेग्लेक्ट कर देते। यहाँ पे एक स्क्वायर भी होगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने सही से लिख दिया है, एकदम सही लिख दिया है। अब यार अगर हमें इस वाले एक्सप्रेशन को हटाना है, यानी इसको हमें हटा देना है, तो ई नेट आपका क्या बनेगा, ई नेट बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, 2 बनेगा, P बनेगा, R बनेगा, और ये वाला एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, तो R⁴ बनेगा, और यहाँ पे P कैप बनेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, 2P बनेगा अपॉन R³ बनेगा। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है ताकि आप आसानी से याद कर रख सकें अपने, जब आप एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आप अपने न्यूमेरिकल्स करें। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, मास्टर ने आपको एक बढ़िया सी प्रॉब्लम दे रखी है, उस मास्टर को दिखा देना है कि हाँ यार हमें अब डाइपोल आता है, हमें एक डाइपोल आता है, डाइपोल के हम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम फाइंड कर लेते हैं, चाहे वो L छोटा करके दे दो, R बड़ा करके दे दो, चाहे जैसे दे दो, हमें आता है। तो यार यहाँ पे एक बढ़िया सी सवाल है,
2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकोलॉम बट अपोजिट साइन, यानी डाइपोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डाइपोल की बात हो रही है। आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, किससे कितनी कितनी दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कितने की है? 4 सेंटीमीटर की। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कितने की है? 4 सेंटीमीटर अपार्ट। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करा के कूलम में बदल लेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, फिर से मतलब पॉइंट से, मतलब पॉइंट डिस्टेंस, मतलब एट अ पॉइंट 4 डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यानी फिर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बात हो रही है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तुम्हें यार जो क्यू दे रखा है वो 5 × 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है। जो लेंथ दे रखी है आज, जिसे आप 2L भी कह सकते हो, वो आपको 4 × 10⁻⁻2 मीटर दे रखी है। उसके बाद यार तुम्हें एक डिस्टेंस R दे रखी है। R क्या दे रखी है? 4 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर मीटर दे रखी है। ठीक है, अब तुम्हें यार ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, किसी और मास्टर का मुंह चुप हो जाएगा। ई नेट हमें निकालना है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया था लेकिन वो थोड़ा सा जगह नहीं बची, तो मैंने फिर से लिखा। तो आपको 1/4πε0 की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻9 है आपकी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पी का क्या है? एक चार्ज का मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻6 और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई 4 × 10⁻2, आर का मल्टीप्लिकेशन जो कि है आपका 4 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई खतरनाक वाला एक्सप्रेशन। अब क्या है यहाँ पे? r⁻2, यानी r जो है आपका 4 है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? 0.04 लिख सकते हो, 0.04 लिख सकते हो, इसका स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस हमने अब यहाँ पे आपकी क्या बची? L भी आपका जो है वो, अब L क्या है? सबसे बड़ी बात आ जाती है आपका L क्या है? L को यहाँ से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगी, तो 0.02 यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.02 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में जाता है समय, इसलिए जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 10⁸ न्यूटन पर कूलॉम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, और ये हमेशा आपकी जो डाइपोल की डायरेक्शन में आएगी। पी कैप मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पे देखिए एक डाइपोल जिसमें एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन इसकी माइनस क्यू से पी, क्यू की प्लस क्यू की तरफ है, और लेंथ उसकी L + L 2L है, और P का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो Q × 2L है। बाद में ना बताना पड़े, याद रखिएगा। R या इस पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी R इस दूरी यहाँ तक, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट हम P इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इस बात को हमें देखना होगा। तो यार तुम देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपके E + Q में, जैसे कहना चाहूँगा। उसके बाद यार एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब एक टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, तो एक E - Q देना चाहूँगा इसका नाम। और यहाँ पे आप तुम देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ये लेंथ L है, ये R है, तो यार हमें अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अब निकालने के लिए हमें एक R भी तो लगती है, तो यहाँ पे ये जो ड्यूरी हो जाएगी वो PGT के अकॉर्डिंग R² प्लस आपकी L² आ जाएगी। सिमिलरली आपकी ये वाली डिस्टेंस भी √R² प्लस L² आ जाएगी। ठीक है, तो अब यार हम एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं, हम एक थीटा मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यार हम जानते हैं कि हमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम जानते हैं अगर हमने ये थीटा मान दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को यहाँ डिस्क्राइब करूँ, तो अगर थीटा मान लिया, पहले थीटा को डिस्क्राइब कर लेते हैं। थीटा को डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो यार अल्टरनेटिंग एंगल की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से आपका ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। एक अगर ये वाला एंगल थीटा माना है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। अब हमें यार ई नेट निकालना है। अगर तुमने यार थीटा अगर इसको मान लिया, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की वजह से यहाँ पे हम एक ई साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से आपका यहाँ पे भी ई साइन थीटा बन जाएगा, और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कॉस थीटा वाले एक्सप्रेशन 2 बनेंगे जो कि आपस में ऐड हो जाएंगे। ई कॉस थीटा वाले एक्सप्रेशन जो बनेंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ई नेट जो आपको यहाँ पे दिख सकता है वो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा बनेगा, जिसको आप 2E कॉस थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2E कॉस थीटा कह सकते हैं।
तो अब यार बात आती है, हम थोड़ा सा ई प्लस क्यू या ई माइनस क्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ हमने ई इसलिए कह दिया है क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली नहीं है, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस का केसेस है सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। यही दो चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं। तो अब यहाँ पे आप ई प्लस क्यू देख सकते हैं, तो 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों सेम ही है। और ई माइनस क्यू निकालेंगे आप 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों ही आपस में आप देखेंगे दोनों ही सेम ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी आएगी वो डाइपोल के अपोजिट आएगी, लेकिन आपने वाले केस में देखा था डाइपोल की डायरेक्शन में ही आती थी। तो आप यार आपका ई नेट के ऊपर हमारी चर्चा शुरू हो जाती है। तो यार 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा का एक्सप्रेशन हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा। कॉस थीटा मतलब ये एल और ये आपके हाइपोटेनिस। तो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन यहाँ देख सकते हैं आप, तो एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब ये यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 है, ये प्लस 1/2 है, तो यार यहाँ बन जाएगा 3/2। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, 2 है क्यू है एल है, 2 है क्यू है एल है, तो ये आ जाता है आपका पी, और आपका ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, आर स्क्वायर 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाती है, ठीक है। और अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, हमारा एक्सप्रेशन तो आ गया है, लेकिन हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं ख़त्म हुआ है पूछो, यहाँ पे यार तुम्हें माइनस पी कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार तुमने देखा कि यार तुम्हारी जो डायरेक्शन आ रही है वो अपोजिट आ रही है। कहाँ अपोजिट आ रही है, आपकी पी की डायरेक्शन से। वन मोर थिंग कि अगर आपका आर बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा हो, बहुत ज़्यादा हीरोपंथी दिखा रहा हो, फैंटम बन रहा हो, और एल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा हो, तो यार क्या करना चाहिए, तो इस वाले एक्सप्रेशन को तुम हटा दोगे, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3/2 करोगे तो ये कट जाएगा, तो आर क्यूब बन जाएगा। तो ई नेट अपॉन इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। क्या बन जाएगा, पी अपॉन आर क्यूब माइनस पी कैप। तो यार एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मास्टर ने दिया है क्वेश्चन, समझ रहे हैं, मास्टर ने दिया है क्वेश्चन, मास्टर बहुत चतुर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of length 10 cm having charges 1 microcoulomb at the equatorial point of 12 cm। अब आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये एकदम थोड़ा सा एक बस 2 सेंटीमीटर का फर्क है, इसलिए आप ये वाला केस नहीं लगाएंगे, आप ये वाला केस लगाएंगे। जब आपका डाइपोल की लेंथ और इक्वेटोरियल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट की जो लेंथ होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो, 1 मिलीमीटर में हो, 1 मीटर में हो, तब आप एक बार सोच सकते हैं कि ये केस लगाना है। लेकिन अगर आपके 1-2 सेंटीमीटर का फ़र्क है या 1-2 मीटर का फ़र्क है, तो आपको यही वाला केस लगाना है। तो आप यार इस वाले क्वेश्चन को आ जाते हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं आपका क्यू क्या है। क्यू है आपका 1 × 10⁻⁻⁶ कोलॉम। आपका लेंथ क्या है, लेंथ को जिसे हम 2L कहेंगे, तो आपकी ये 10 × 10⁻⁻2 आपका मीटर में हो गया। अब आपका P क्या है, Q × 2L है, 10 × 10⁻⁸ कूलॉम मीटर हो जाता है। उसके बाद यार आ जाती है तुम्हें क्या निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट में अब जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे तुम्हें L की ज़रूरत पड़ेगी, तो L की ज़रूरत है तुम्हारी, तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर में आ गया। अब हमें तुम्हें क्या रखना है, अब तुम क्या करोगे, अब सीधे इसी एक्सप्रेशन में रख दोगे। तो एक्सप्रेशन में रखने के लिए ई आपका ई नेट आपको देख सकते हो, इसके यहाँ पर ई नेट देख सकते हो, आपको जो जो फॉर्मूले में रखा है उसे रखते चले जाओ। 1/4πε0 है तो 9 × 10⁻9 रख दो। P है, P आपका 10 × 10⁻⁻8 रख दो, और डिवाइड करेंगे आप, जैसे कि अब इसको अब आपकी जो R दे रखी है वो आपकी 12 × 10⁻⁻2 मीटर दे रखी है, तो आप इसको 0.12 भी लिख सकते हो। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो कि 0.12 का स्क्वायर प्लस आपकी जो L हो गई, जो L क्या है यहाँ पे 0.05 का स्क्वायर और पावर में 3/2 आ जाएगा। अब आप जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो मेन आंसर आएगा वो आएगा 4.096 मल्टीप्लाइड बाई 10 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। और आपका यहाँ पर माइनस पी कैप मैं लिखना पसंद करूँगा, जो आपकी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर मैग्नीट्यूड में होता है तो आप इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड = 1 होता है। खत्म, बाय बाय।
टाटा गुड बाय गया।